The question is, we have to integrate the function which is x over x minus 1 raised to the power 2 into x plus 2. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है x ओवर दैट इज x माइनस 1 टोटल रेज टू द पावर 2 इंटू x प्लस 2। ठीक है। अब क्वेश्चन के फॉर्मेट को देख के आपको ये तो इजीली समझ में आ ही रहा होगा कि मुझे फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना है। तो इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले तो आप इस एक्सप्रेशन को नोट कर लें विच इज एक्स ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। और आपको इसे लेट करना पड़ेगा, लेट दिस इज योर ए अपॉन दैट इज एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 1 टोटल रेज टू द पावर 2। अब ये जो आइडिया है ये आपको एनसीईआरटी में इजीली मिल जाएगा। जब भी आपके पास ये फॉर्मेट का कोई भी एक्सप्रेशन है विच इज एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी रेज टू द पावर 2, अगर ये फॉर्मेट का कोई भी फंक्शन आपके पास है जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, तो आप इसे पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के लिए आप इसे एज्यूम करते हैं ए अपॉन लीनियर फंक्शन, और जो लीनियर फंक्शन का स्क्वायरिंग है ना उसको आपको ब्रेक करना है बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी रेज टू द पावर 2 में। तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली मैंने वही अप्रोच यहाँ पे यूज किया हुआ है। अब अगला टारगेट मेरे पास ये है कि मुझे ए बी सी इन तीनों कांस्टेंट की वैल्यू पता करनी है। और ये वैल्यू पता करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड पार्ट को मैंने लिखा हुआ है एक्स ओवर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, और राइट हैंड वाले पार्ट को चलिए एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर एलसीएम की बात करूं तो ये आपको मिलेगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2, और ये बनने जा रहा है ए इंटू एक्स माइनस 1 टोटल रेज टू द पावर 2 बी इंटू दैट इज x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और उसके बाद c इंटू एक्स प्लस 2 के। अब यहां पे अपन चेक कर सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है। तो आप न्यूमरेटर को कंपेयर कर लीजिए, और जैसे आप न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा x इज योर a इंटू एक्स माइनस 1 टोटल रेज टू द पावर 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c इंटू एक्स प्लस 2 का c इंटू सिंपली डेट इज एक्स प्लस 2। अब सबसे पहले तो कुछ कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैं गिवन एक्सप्रेशन में x को 1 से रिप्लेस कर रहा हूं। अगर मैं x को 1 से रिप्लेस करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको 1 मिलेगा। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वांटिटी आपकी 0 है, सेकेंड क्वांटिटी आपकी 0 है, थर्ड क्वांटिटी को आप लिख सकते हैं c इंटू 1 प्लस 2। और यहां से अगर मैं c पे कमेंट करूं तो c की वैल्यू मुझे मिल जा रही है 1/3 के। अब हम लोग रिप्लेस करने जा रहे हैं x को -2 से। अगर मैं x को -2 से रिप्लेस करूंगा तो लेफ्ट में आपको मिलेगा -2। आप देख सकते हैं कि ये बनेगा a इंटू -2 इंटू -1 जो कि होता है -3, और इसका होल स्क्वायर आपको यूज कर रहे हैं तो ये बन जाता है 9। फिर सिमिलरली सेकेंड टर्म आपका 0 है और थर्ड टर्म भी आपका 0 है। और यहां से अगर मैं a की वैल्यू पे कमेंट करूं तो a मेरे पास है -2/9 के। नाउ वी नीड द वैल्यू ऑफ, देखिए हम लोग ए निकाल चुके हैं, सी निकाल चुके हैं, बस अभी हमें बी की वैल्यू और पता करनी है। अब बी की वैल्यू पता करने के लिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन तो काम नहीं करेगा। आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली एक्स को 0 सबमिट कर दें। तो आपको इससे क्या होगा कि एबीसी में एक रिलेशन मिल जाएगा, और उस रिलेशन को यूज करके मैं बी की वैल्यू को इजीली पता कर सकता हूं। अब इनकेस अगर मैं एक्स को 0 से रिप्लेस कर रहा हूं, इनकेस अगर मैं एक्स को 0 से रिप्लेस कर रहा हूं तो लेफ्ट में मुझे मिलेगा 0, राइट में हम लोग इसे लिख सकते हैं a इंटू 0-1 का होल स्क्वायर, तो ये सिंपली a मिल जाता है। अगला टर्म b, फिर यहां पे 0-1 एंड 0+2, तो आप इसे -2 लिख सकते हैं। और अगले टर्म को आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ c, क्योंकि आपने x की जगह यहां पे 0 सबमिट करके रखा हुआ है। अब a और c की वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास है, तो आप गिवन इक्वेशन को यूज करके b की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में हमारे पास 0 है, राइट में a विच इज और -2/9, इसके बाद -2b और +2c, और c की वैल्यू इनकेस अगर आप चेक करें तो c की वैल्यू मेरे पास 1/3 के बराबर है, तो ये बन जाता है 2/3 के। यहां से अगर मैं 2b की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास है 2/3 -2/9,
या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं टू बी इज योर, इट इज योर 9, और यहां पे ये बनता है 6 - 2। या फिर अगर मैं बी पे कमेंट करूं तो बी की वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही है 4/9, 4/9 राइट हैंड साइड में, लेकिन लेफ्ट में 2b है। तो आप इसे लिख सकते हैं 2/9 के। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू, सबकी वैल्यू पता कर चुके हैं। सबसे पहले मैं एक बार इन सबको मेंशन कर देता हूं। ए मेरे पास है -2/9, ए हमारे पास है -2/9। बी पे बात करें तो ये डाटा मेरे पास 2/9 के इक्वल है, और सी की वैल्यू मेरे पास है 1/3 के। चलिए अब एक बार क्वेश्चन के डाटा को चेक करें। क्वेश्चन हमारे पास था इंटीग्रल ऑफ एक्स ओवर x+2 इंटू x-1 टोटल रेज टू द पावर 2 इंटू dx। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास था x ओवर x+2 इंटू x-1 टोटल रेज टू द पावर 2x, और हमने इसको ब्रेक किया हुआ है इंटीग्रल ऑफ, सबसे पहले ए हमारे पास है -2/9, तो ये बनेगा -2/9 इंटू x+2 पहला पार्ट। फिर बी दैट इज 2/9 इंटू x-1, उसके बाद सी 1/3 इंटू x-1 टोटल रेज टू द पावर 2, और फाइनली ये फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना है। अगले स्टेप में हम लोग इसे लिख सकते हैं -2/9 मेरे पास कांस्टेंट है, तो पहला टर्म मुझे मिलेगा dx ओवर x+2। सेकेंड पार्ट में 2/9 ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसको भी आप इंटीग्रल साइन से बाहर कर सकते हैं, तो dx ओवर x-1। और थर्ड पार्ट में मेरे पास है 1/3 इंटीग्रल dx ओवर x-1 टोटल रेज टू द पावर 2 के। चलिए अब बस केवल इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। पहला पार्ट बनेगा -2/9, इसको हम लोग लिख सकते हैं ln mod ऑफ x+2, दैट इज बेसिकली log x+2, जिसका बेस आपका e होता है, तो आप उसे ln भी लिख सकते हैं, प्लस के 2/9, अगेन इट इज ln mod ऑफ x-1। और यहां पे जब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा 1/3 x-1 टोटल रेज टू द पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1 प्लस कांस्टेंट। तो फाइनली वी आर गेटिंग, आप देख सकते हैं कि शुरू के दो टर्म से तो मैं 2/9 कॉमन ले सकता हूं। जैसे आप इसमें कॉमन लेंगे तो ये बनेगा ln mod ऑफ x-1 माइनस ln mod ऑफ x+2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं -1/3 इंटू x-1 प्लस सी। या फिर फाइनली अवर आंसर इज 2/9 ln दैट इज mod ऑफ x-1 ओवर x+2 माइनस 1/3 x-1 plus constant. And this is the answer for the given problem.